जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज दक्षिणा के बारे में सुनेंगे। जो भी मनुष्य सत्कर्म करता है, सत्कर्म यानी पूजा पाठ, तो जिससे पूजा पाठ कराई जाती है उसे जो पैसा दिया जाता है उसे दक्षिणा कहते हैं। दक्षिणा नहीं देने पर जो सत्कर्म कराया जाता है उसका फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। यह हमारी सनातन धर्म पद्धति कहती है। तो इस बारे में जो शास्त्रों में वर्णन लिखा है, हो सकता है कभी आपके सामने पढ़ने में न आए, आप न पढ़ पाओ, न समझ पाओ, तो हम आपको ये बता रहे हैं। दक्षिणा जो है महालक्ष्मी का एक अवतार है। दक्षिणा को देवी जी भी कहा जाता है। तो दक्षिणा देवी जो है महालक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट हुई है, इसीलिए दक्षिणा कहलाती है। दाहिने कंधे से प्रकट होने की वजह से दक्षिणा कहलाती है। ये लक्ष्मी की कला अवतार व भगवान विष्णु की शक्ति रूपा है। भगवान श्री हरि विष्णु की ये शक्ति है। और दक्षिणा देवी को कई अन्य नामों से भी जानते हैं। शुभा, शुद्धिदा, शुद्धि रूपा, सुशीला, इन नाम से भी इनको पहचान सकते हैं। और जो व्यक्ति दक्षिणा देता है उस उपासक को सभी यज्ञों का, सत्कर्मों का फल प्रदान करती है। इसीलिए दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी का और दक्षिणा का क्या संबंध है। ब्रह्मांड में कहते हैं कि एक गोलोक है। उस गोलोक में भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय सुशीला नाम की एक गोपी थी, जो विद्या में, रूप में, गुण में, आचार में, विचार में बिल्कुल लक्ष्मी जी के समान ही थी। और वह श्री राधा जी की प्रधान सखी भी थी। और भगवान श्री कृष्ण जी का उस सुशीला नाम की गोपी से बड़ा विशेष स्नेह था। श्री राधा जी को यह बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी
और उन्होंने भगवान की लीला को समझे बिना ही सुशीला को गोलोक से बाहर कर दिया। तो जब गोलोक से बाहर हो जाने पर सुशीला ने कठिन तप करने लगी और उस कठिन तप के प्रभाव से ये विष्णु प्रिया महालक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर गई। भगवान की लीला से देवताओं को यज्ञ का फल मिलना बंद हो गया, और जब देवताओं को फल मिलना बंद हो गया तो घबराए और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया तो भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया महालक्ष्मी के विग्रह से एक अलौकिक देवी मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट किया, मर्त्य लक्ष्मी, और उसको दक्षिणा नाम दिया और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। यज्ञ पुरुष दक्षिणा के साथ विवाह कर दिया गया। देवी दक्षिणा के फल नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार भगवान यज्ञ अपनी पत्नी दक्षिणा व पुत्र फल के संपन्न होने पर कर्मों का फल प्रदान करने लगे। इससे देवताओं को यज्ञ का फल मिलने लगा। इसलिए शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म की संस्कार में, परंपराओं में दक्षिणा के बिना यज्ञ करना निषेध है। यानी दक्षिणा की कृपा के बिना प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश व अन्य देवता भी दक्षिणाहीन कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिए शास्त्र में लिखा गया है कि बिना दक्षिणा के किया गया सत्कर्म राजा बलि के पेट में जाता है। पूर्व काल में राजा बलि ने 3 पग भूमि के रूप में त्रिलोकी का अपना राज्य जब भगवान वामन को दान कर दिया था, तब भगवान वामन ने बलि के भोजन के लिए दक्षिणाहीन कर्म उसे अर्पण कर दिया। तो जो श्रद्धाहीन व्यक्तियों द्वारा श्राद्ध में दी गई वस्तुओं को भी बलि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कर्म की समाप्ति पर तुरंत दक्षिणा देना ही देना चाहिए। हवन कराया हो, पूजन कराया हो, जप किया हो, तप कराया हो, तो तुरंत जो दक्षिणा उचित लगती है वो अवश्य देना चाहिए। तो आपको उस सत्कर्म का फल प्राप्त होता है। यदि मनुष्य जानबूझकर या अज्ञानता से, भूल जाने की वजह से धार्मिक कार्य समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देता है, तो दक्षिणा की संख्या बढ़ती जाती है, ऐसा कहा गया है। और जितना मेहनत की वो सब कर्म निष्फल हो जाता है। संकल्प की हुई दक्षिणा न देने से मनुष्य रोगी होता है, वह दरिद्री हो जाता है। उससे लक्ष्मी, देवता व पितर तीनों ही रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई भी अनुष्ठान कराएं, दक्षिणा तुरंत देना चाहिए। तो आज के जमाने में जो मनुष्य रोगी हो रहा है, दरिद्री हो रहा है, उसके पीछे का कारण यही है। और लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है, पितर रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए
जो भी कार्य करें पहले दक्षिणा की व्यवस्था करें, पूजा पाठ के लिए पैसे की व्यवस्था करें, उसके बाद में किसी से फिर कार्य कराना चाहिए। हमारे शास्त्रों में दक्षिणा के बारे में बहुत से अलग अलग किस्म के उदाहरण भी दिए गए हैं। कोई बात नहीं, यदि आपको अपना रोग ठीक कराना हो, अपनी दरिद्रता खत्म करना हो, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना हो, देवताओं व पितरों की कृपा प्राप्त करना हो, तो कोई भी यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करवाएं और दक्षिणा देकर के अपने आप को निरोगी रख सकते हैं और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, दक्षिण काली, कंकाली काली, 10 महाविद्या, मां बगलामुखी, महालक्ष्मी, नारायण, दुर्गा देवी, काली मां, भैरव जी, हनुमान जी, किसी का भी कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के इस संबंध में अपना तारीख, समय, कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।